चलो बच्चों, अब आपने सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन, आज हम कर रहे हैं बच्चों सबसे पहले रैशनलाइजेशन कि हम रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो रूट 5 के बारे में अभी आपने स्टडी किया है कि रूट 5 क्या पढ़ा आपने, रूट 5 इंटू रूट 5 अगर दोनों नंबर एक जैसे हैं तो 5 हो जाएगा। एक तो ये आपको आता है, दूसरा रूट 5 प्लस रूट 5। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन क्या लूंगा रूट 5, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 रूट 5। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 तो कॉमन नंबर लो बच्चों, रूट 5 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होता है माइनस 1, 2 माइनस 3 तो माइनस रूट 5 आ जाएगा। क्लियर राइट। अब नेक्स्ट मुझे एक और कर लेते हैं, 3 रूट 7 प्लस 4 रूट 7 माइनस 5 रूट 7 को सोल्व करना है। तो कॉमन क्या आ रहा है तीनों में से रूट 7। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पर क्या रह गया 3 प्लस 4 माइनस 5, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 2, तो आंसर क्या हुआ 2 रूट 7। तो ये आपको इस तरह के बेसिक्स जो है 9th क्लास के ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटे कि मान लो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में रूट में कभी नहीं छोड़ते आंसर। डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो उसमें आंसर कभी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा आंसर आ गया, सो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप और 1 बाय रूट 5 आ गया और आपने ऐसे आंसर लिख दिया तो ये गलत है। तो डिनोमिनेटर में रूट 5 आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई और रूट 5 से डिवाइड, रूट 5 से मल्टीप्लाई, रूट 5 से डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ऊपर अंडर रूट आ सकता है, ऊपर आप रूट में आंसर छोड़ सकते हो लेकिन नीचे नहीं छोड़ सकते। तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 5। तो अब ये आंसर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये आंसर फिर भी ठीक है पर ये आंसर गलत है, या 1 बाय रूट 5 में आंसर नहीं छोड़ सकते। ऐसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया बच्चों 2 बाय रूट 7, तो ये गलत है आंसर। क्या करोगे आप बताओ, इनटू के रूट 7 से मल्टीप्लाई, रूट 7 से डिवाइड। तो क्या आंसर बनेगा ये 2 रूट 7 और नीचे रूट 7 इंटू रूट 7। तो ये आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ गए ना। अब थर्ड, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा तभी हम नंबर सिस्टम पर आएंगे, राइट। मेन जो होमवर्क जो तुम्हारा मेन चैप्टर है। अब इसके बाद मान लो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देता हूँ बच्चों कि अंडर रूट 2 प्लस 1 अगर इस तरह की फिगर आ जाए तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इसको 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 है तो आप इसका रैशनलाइज करो माइनस साइन के साथ। जो भी यहाँ पर साइन होगा ना साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस। ठीक है, ये रूल याद रखना। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया बच्चों, सोल्व करो, रूट 2 माइनस 1 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब याद करो, आइडेंटिटी याद करो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यस बच्चों, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ आप, तो ये बताओ बच्चों, दिस इज a एंड दिस इज b, तो ये a प्लस b बन गया और ये क्या बन गया a माइनस b, राइट। तो अब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर उस आइडेंटिटी को याद करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करो, अंडर रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, राइट। तो आपका आंसर आ गया रूट 2 माइनस 1। क्या आंसर आया रूट 2 माइनस 1। क्लियर हुआ ये सभी को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मुझे अभी करके दिखाओगे, 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। अब 2 बार लिख दिया मैंने, तो बताओ मुझे पहले, चलो अभी आप मुझे बताओ, मैं करता हूँ साथ साथ, बाद में अभी प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं। बताओ इसमें क्या करेंगे,
बताओ मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप बताओ मैं क्या करूं। Into रूट थ्री प्लस रूट 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐसे बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 4। कैसे बोलोगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 4। यहाँ माइनस साइन है तो मैंने प्लस साइन लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर बच्चों क्या रहेगा बताओ, ऊपर क्या रहेगा, रूट 3 प्लस रूट 4। अब नीचे बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 4 स्क्वायर। इसको सोल्व करना बच्चों, इसको सोल्व करना। रूट 3 प्लस रूट 4 तो ऊपर आ ही गया, ठीक है, और नीचे रूट 3 स्क्वायर कितना होगा, 3 और 3 माइनस 3 माइनस 4 है 4, रूट 4 स्क्वायर 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या होता है बच्चों, माइनस 1। 3 माइनस 4 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या हुआ, रूट 3 प्लस रूट 4, और बाहर लगा दो माइनस साइन, यहाँ पर लगा दो माइनस साइन। 3 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 1, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। मेरी बात समझ गए, पहले आप ये सारा नोट कर लो, फिर मैं अभी कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप अभी करके देखो। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी लिख रहा हूँ, ये अभी आप करके दिखाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन, अब मैंने ऊपर 3 लगा दिया और नीचे रूट 7 माइनस रूट 5। सिक्स्थ क्वेश्चन, 4 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब सेवंथ क्वेश्चन, अब ऊपर भी रूट लगा रहा हूं मैं, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, काम तुमने अभी बताऊंगा मैं सेवंथ क्वेश्चन को कैसे करने, ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन, रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू में रूट 5 प्लस रूट 3, ये हम करेंगे अभी। नाइन्थ क्वेश्चन, रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। और 10th क्वेश्चन, रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटी मैं बताऊंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वैसे आती होगी तुम्हें सभी को, रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। ये सब क्वेश्चंस हमें करने हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, और बताओ मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b होल स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b a स्क्वायर स्क्वायर, माइनस अच्छा 2ab। चलो माइनस 2ab पहले बोल दिया, कोई बात नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तक मेरे इन क्वेश्चंस में केवल ये 3 आइडेंटिटी यूज होगी, क्लियर। एक तो ये वाली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और वो तुम्हें बेसिक्स बातें याद है ना कि रूट 3 होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, रूट 3 स्क्वायर क्या होता है बताओ, 3। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। फिर रूट 3 इंटू रूट 3 सान में, रूट 3 का स्क्वायर 3। क्यों, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3, राइट। तो हाँ, तो एक बाहर आ जाएगा 3। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। अच्छा, रूट 5 प्लस रूट 5 क्या बन जाएगा, वही मैंने बताया था, 2 रूट 5। पता चला ना कैसे, क्लियर हो गया। तो अब आप ये क्वेश्चन सोल्व करो। आप इसमें क्या करोगे, आप यहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ माइनस साइन है, तो आप रूट 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आप करो, ट्राई करो, कि जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। यस बच्चों, देखो सबसे पहले अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5। तो हम इसे करेंगे 3 अपॉन
फिफ्थ क्वेश्चन में उठा रहा हूँ 3/√7 माइनस √5। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो यहाँ माइनस साइन है तो आप प्लस ले लोगे, √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई एंड √7 प्लस √5 से डिवाइड। ऐसे यहाँ माइनस साइन है ना, तो आप प्लस साइन लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना बच्चों क्या होगा, ऊपर क्या आएगा बच्चों 3। अब तुम लोग क्या करते हो, ब्रैकेट नहीं लगाते, 3 into √7 प्लस √5 और नीचे बच्चों यहाँ पर क्या होगा a माइनस b a प्लस b। क्या होगा a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, राइट। अब इसको सोल्व करो आप, 3√7 प्लस √5। याद रखना ये ब्रैकेट के अंदर रखा है मैंने, इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ओके। ये हाँ, अब √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2। तो आपका आंसर ये आ गया 3/2 √7 प्लस √5, 3/2 √7 प्लस √5। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये टैली हो गया तुम्हारा सही बच्चों का। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर, 4/√5 प्लस √3। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, रैशनलाइज किससे करूंगा, √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, √5 माइनस √3 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप, 4 ब्रैकेट में √5 माइनस √3। अब यहाँ पर फिर बच्चों a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सोल्व करो बच्चों इसको सोल्व करना, √5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और √3 स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस 3 क्या होगा 2। अब 4/2 आ गया यहाँ पर, तो बताओ मैं क्या करूँ, इसका कटिंग हो रही है, 4/2 क्या होता है 2, और ये बस यहाँ छोड़ दो आप, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और मान लो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कैसे करोगे, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2√5 माइनस 2√3, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बताया ना आपको ये। तो ये 6th क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या ये ठीक है रिया। अब आगे चलते हैं, हाँ 7th में तुम्हें दिक्कत आ रही थी कुछ बच्चों को, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों में, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड √2 माइनस 1 से डिवाइड। अब ऊपर क्या बन गया बच्चों, देखो अब दोनों सेम देखो a माइनस b, ध्यान से देखो, दिस इज a माइनस b और यहाँ पर भी क्या है a माइनस b, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर। तो √2 माइनस 1 होल स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है a प्लस b और a माइनस b। क्लियर, क्या बन गया ये a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों बताओ, a स्क्वायर, देखो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 स्क्वायर क्या होगा 1। अब इसको सोल्व करो, √2 स्क्वायर क्या होगा बच्चों 2, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 √2, नीचे 2 माइनस 1 1, वो नेगलेक्ट, उसका कोई रोल नहीं है। तो अब 2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 3 माइनस 2 √2। बताओ ये आंसर तुमने लिखा या नहीं लिखा, याद है? तो 7 तक हम पहुंच गए, जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर मुझे इसको रब करना है। यस बच्चों, अब 8th क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान से देखो आप 8th क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है बच्चों, a माइनस b इंटू a प्लस b। क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। इसको सोल्व करो, √5 स्क्वायर 5, √3 स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2। तो आपका आंसर है, सभी का टैली हो गया, ठीक है। 8th भी हो गया, 9th भी सेम है, 9th भी सेम है बच्चों। बताओ क्या होगा, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर, √3 स्क्वायर 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बताओ 10th क्वेश्चन कैसे करोगे आप। 10th क्वेश्चन के लिए a plus b
a plus b होल स्क्वायर √3 plus √2 होल स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ क्या होगी A square plus b square plus 2ab प्लस 2 इधर देख 2ab देख मैं कैसे लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b ये 2ab मल्टीप्लाई में होगा ना अब देख √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3 √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये बताओ मुझे सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कर सकता हूँ यस क्या हो जाएगा 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 आप रूट दोनों रूट में है ना तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 into 2 6 अब 3 plus 2 कितना हुआ बच्चों 3 plus 2 5 अच्छा एक बात बताओ इधर देख बेटे इधर देखा करो 3 plus 2 5 क्या मैं इसमें 2 प्लस कर दूं क्या मैं इसको 7 कर दूं क्या मैं 3 plus 2 5 plus 2 7 कर दूं नहीं कर सकता लाइन टर्म्स को एक जैसी टर्म को प्लस माइनस करते हैं मेरी बात समझ गए ना तो ऐसी गलती मत करना 3 plus 2 बस इनको प्लस कर सकते हो आप 3 plus 2 क्या होगा 5 plus 2 6 ये आपका आंसर है तो 10th क्वेश्चन हो गया अब बच्चों 11th क्वेश्चन पर आओ 11th भी सेम है √3 minus √2 होल स्क्वायर अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस अच्छा प्लस आइडेंटिटी याद करो बेटे a minus b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2a into b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab ये a b मल्टीप्लाई में होते हैं √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो √3 into √2 √6 तो ये हो गया 5 minus 2 √6 ये आपका आंसर है स्टेप्स क्लियर हुए कुछ समझ आया लिखो आप होमवर्क में लिखो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 √2 प्लस 3 √8 माइनस √32 इसको सोल्व पता है कैसे करोगे आप मैं हिंट दे रहा हूं पहले बेटे इसको क्या करोगे सब जगह √2 बनाओ √2 यहाँ √2 है ना सब जगह √2 बनाओ फिर √2 कॉमन ले लेना प्राइम फैक्टर्स का यूज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स जैसे √√ में दो बार 2 आ गया 2 into 2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा √√ के अंदर 2 बार 4 आ गया 4 into 4 तो 1 4 बाहर आ जाएगा राइट तो ऐसे कोशिश करना सेकंड √125 minus √5 45 plus √5 third 1/7 plus 3√5 एक ये वाला क्वेश्चन 1/2 minus √3 फिफ्थ क्वेश्चन 9 minus 4√5 का होल स्क्वायर सिक्स्थ क्वेश्चन 3 plus 2√2 होल स्क्वायर राइट सेवंथ क्वेश्चन 3 √5 प्लस √3 और नीचे है √5 minus √3 एट्थ क्वेश्चन √5 into √3 प्लस √5 minus √5 into √125 into √125 ये क्वेश्चन सही नहीं है 8 हटा दो ये गलत है कुछ और देता हूँ 8 क्वेश्चन में आप कर लेना √3 प्लस √2 ऊपर बच्चों होल स्क्वायर ठीक है ऊपर होल स्क्वायर
नाइन्थ क्वेश्चन में √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। 10th क्वेश्चन में आप करोगे थ्री प्लस √2 और नीचे 4√2। बताओ इस 10th क्वेश्चन में क्या करोगे आप? इसको ब्रैकेट में रखोगे और नीचे रूट में कभी नहीं रहना चाहिए। नीचे रूट में आप कभी नहीं छोड़ सकते आंसर। तो रैशनलाइज करोगे क्या? √2 से मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ठीक है। और फिर ऊपर ब्रैकेट सोल्व कर लेना। कर लोगे? मल्टीप्लाई तो करनी है, ट्राई करना, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन का होमवर्क है। एक चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ। 11th क्वेश्चन 3√2 है, बाहर है, और √6 माइनस √3 है। बताओ इसमें क्या करोगे आप? ब्रैकेट ओपन कर दो। कैसे? पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। 3√2 इंटू √6। 3√2 फिर into अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, 6 के फैक्टर्स बना लेना। 3 इंटू 2, 6 के फैक्टर्स भी बना सकते हो। 3 इंटू 2, √3 अलग कर देना और √2 अलग कर देना। पता है तुम्हें? देखो इधर, जैसे 3√2 इंटू √6 है, तो आप क्या कर सकते हो? √6 को लिख सकते हो, √3 इंटू √2 बोलो, लिख सकते हो। अब √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो ये क्या बन गया? 6√3। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 3√12 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 और 6 को, कर दिया। अब इसको प्राइम फैक्टर्स बनाओ और कॉमन बाहर ले लो आप। प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 12 के फैक्टर्स बनाओ बच्चों। 4 इंटू 3, 4 में से एक बाहर 2 आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 3 इंटू 2 √3, 3 2 जा 6। बताओ ये पसंद आएगा या ये पसंद आएगा? वो तुम्हें पहले मैंने क्या किया? √2 इंटू 6 को, √2 इंटू √6 क्या होता है? √12। फिर √12 को क्या लिखा? 4 इंटू 3, 4 में से 2 बाहर आ गया। एक मेथड ये है। एक मेथड मैंने पहले 6 के फैक्टर्स बना दिए, 3 इंटू 2 कर दिया। तो √3 आ गया, तो √6 के साइड में √3 है। ये तो मैंने हिंट दिया यार। जब तू ब्रैकेट सोल्व करेगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है वो तो। ये तो मैंने ये बताया कि इनको जब तू मल्टीप्लाई करेगा ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे काम करना है, वर्किंग क्या होगी, मैंने वो समझाई है। वो तो आप माइनस साइन के साथ करोगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करोगे, पहले इसको इसके साथ, फिर माइनस साइन, फिर इसको इसके साथ, वो तो करना ही। तो ये रूट वाले क्वेश्चंस हैं। तो अभी भी जो तुम्हारे एक्चुअल जो होमवर्क है नंबर सिस्टम का, वो इससे भी हाई लेवल है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, हैं, वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में पूरे बेसिक्स बताए जाते हैं, प्लस माइनस सिखाया जाता है, एलसीएम लेना, लास्ट क्लास में तुमने एलसीएम लेना सीखना है ना। अब आज तुमने रैशनलाइजेशन सीखना है, तो इसकी मिस्टेक करोगे तो करेक्शन होगी, पर आप करना जरूर, होमवर्क करो।